हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का पेपर। ठीक है, 2021 का 2016, 17, 18, 19, 20 ये सारे मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। आप लोग चैनल पे जाके और सारी वीडियोस देख लेना, ठीक है। और आज हम सॉल्व करेंगे मैथ का 2021 का पेपर, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। 8 तारीख से क्या है, आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं इसलिए सॉल्व करवा रही हूँ क्योंकि आगे आपको जो पेपर होगा उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पेपर सॉल्व करना। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपनी कुछ राशि दो लड़कों एवं दो लड़कियों में एक समान भाग में बराबर बराबर बांटता है। तो देखिए, दो लड़के हैं उसके, ठीक है। कोई किसी के भी दो लड़के हैं एवं दो लड़कियां हैं, तो कितने हो गए ये? चार, ठीक है। दो लड़के और दो लड़कियां कितने हो गए? चार हो गए। अब व्यक्ति अपनी आय, तो मतलब अपनी कुछ राशि, तो ये चार लोग हो गए और पूरा क्या है? एक होगा, एक भाग है पूरा। एक में से क्या है? इन चारों को हिस्सा देना है। तो पूरा भाग कितना है? एक, और लोग कितने हैं? चार। तो 1/4। तो एक लड़की का हिस्सा भिन्न के रूप में लिखिए। तो सबके पास कितना कितना हिस्सा आएगा? 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। चारों को जब हम मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? पूरा एक, ठीक है। तो क्या है? पूरा हिस्सा क्या है? एक है। और व्यक्ति कितने हैं? चार व्यक्ति हैं। तो एक भाग में से चौथा भाग सबको मिलेगा, ठीक है। तो एक लड़की का हिस्सा आएगा 1/4, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संख्या 31.0435 में 5 का स्थानीय मान। अब देखिए, ये है आपका इकाई का अंक, ये है आपका धाई, ठीक है। इकाई धाई, ये है आपका 10वां भाग, ठीक है। ये है आपका 100वां भाग, ठीक है। ये है आपका 1000वां भाग, और ये है आपका 10,000वां भाग। तो 10,000वां भाग है, तो 5/10,000, ठीक है। तो इसका स्थानीय मान कितना आ जाएगा? 5/10,000। या फिर अगर उसमें पॉइंट में दे रखा है तो 1, 2, 3, 4, 4 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो 0.0005 समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संख्या 5 का अपवर्त है। तो मैंने बताया था अपवर्त क्या होते हैं, ठीक है। अपवर्त क्या होते हैं? जो क्या है, इसके पहाड़े में आते हैं, या फिर प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या होती हैं? ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में गुणा करने पर, जो भी संख्या का अपवर्त निकालेंगे उसके गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वह क्या होते हैं? उस संख्या के अपवर्त होते हैं। तो 5 की गुणा करेंगे, देखो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। ऐसे ही हम क्या है, कितने भी अगर हमसे अपवर्त पूछेगा उतने हम निकाल देंगे। प्राकृतिक संख्याओं में उस संख्या की गुणा करने पर हमें क्या है? उस संख्या का अपवर्त प्राप्त होता है। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंक 109 और 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अब देखिए, 1095 का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनानी है, और क्या है? अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, मतलब एक अंक दोबारा ना लिखा जाए। तो सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो सबसे बड़ा अंक लिखेंगे पहले, सबसे बड़ा 9, फिर 5, फिर 1 और 0। तो 9510, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पदों x² माइनस x² में सजातीय पद। सजातीय का मतलब होता है सेम सेम, ठीक है। तो सेम देख लीजिए कौन सा है, x² x/², ठीक है। नहीं, यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है, ये नहीं होगा। यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ x की घात 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ y की घात 1 है, यहाँ पे भी y की घात 1 है।
तो यही हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी दो है, तो ये भी नहीं होगा। ये सब विजातीय हैं, ये है सजातीय। ठीक है, सजातीय मतलब सेम होना चाहिए। तो x की घात 2 है, यहाँ पे भी क्या है, 2 है, तो ये हमारा क्या हो गया, सजातीय पद हो गए। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। 1, 2, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो 1, 2, 5 से बनने वाली सभी संख्याएं लिख दो। ठीक है, पहले क्या हो जाएगी हमारी 125। ठीक है, फिर क्या हो जाएगी 152। उसके बाद बना दो इसको, फिर बना दो 215 हो जाएगी एक, फिर एक हो जाएगी 251, फिर इसके बाद हो जाएगी 512, इसके बाद हो जाएगी 521। ठीक है, देखिए यही 6 संख्याएं बनेंगी सिर्फ इससे। ठीक है, क्योंकि क्या है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है हमें, मतलब एक अंक दोबारा नहीं लिखना चाहिए। आगे बात समझ में। तो ये हो गई इससे बनने वाली संख्याएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि दिए हुए आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो लंबाई हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आयत की चौड़ाई है, चौड़ाई हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। यदि इस आयत की लंबाई आधी कर दी जाए तथा चौड़ाई दुगनी कर दी जाए, ठीक है, तो आयत के परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा देखिए, लंबाई आधी कर दी जाए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये जो लंबाई है इसको क्या करा जाए, आधा कर दिया जाए। तो 10 का आधा कितना होता है, 5 सेंटीमीटर। और चौड़ाई दुगनी कर दी जाए, तो चौड़ाई क्या है, दुगनी कर दो। तो अभी 5 सेंटीमीटर है, दुगनी करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो आयत के परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये पहले वाला आयत हो गया। अब देखिए दूसरे वाले का भी लिख लीजिए, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, मतलब ये पहले वाले का है और ये चेंज वाले का है। ठीक है, तो पहला क्या था, 2 गुणा लंबाई कितनी थी पहले वाले की, 10 प्लस 5। दूसरा है 2 गुणा पहले वाले की, दूसरे वाले की लंबाई है 5 प्लस चौड़ाई है 10। ठीक है, तो 10 और 5 15, 15 दूनी 30। तो यहाँ पे भी 10 और 5 15, 15 दूनी 30। मतलब अगर हमने इसकी लंबाई को आधा कर दिया, चौड़ाई को दुगना कर दिया, तो भी हमारा परिमाप क्या है, 30 निकल के आया। और अगर हमने ऐसा नहीं किया, मतलब जो पहले आपका आयत दिया हुआ था उसकी जो लंबाई और चौड़ाई दी हुई थी, तो हमने जब उसका परिमाप निकाला है तो भी क्या है, हमारा 30 ही आया है। तो यहाँ पे क्या है, परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लिख देना कि परिमाप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटरी तथा प्रकार की सहायता से 30 डिग्री का कोण बनाइए। देखिए मैंने आपको बहुत बार बताया कि कोण कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए कोण कैसे बनाएंगे। पहले क्या है, एक हम रेखा खींच लेंगे, उसके बाद क्या है, इसको केंद्र मानकर यहाँ पे हमने एक चाप लगाया, इसको केंद्र मानकर हमने यहाँ एक चाप लगाया, इसको केंद्र मानकर यहाँ एक चाप लगाया। ये होता है हमारा 60 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको केंद्र मानकर यहाँ एक चाप लगाएंगे, इसको केंद्र मानकर यहाँ एक चाप लगाएंगे, इनको मिला देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 30 डिग्री का। आगे बात समझ में। ठीक है, आ गया बनाना कोण 30 डिग्री का। ठीक है, यहाँ केंद्र मानकर यहाँ एक चाप लगाएंगे, यहाँ केंद्र मानकर यहाँ एक चाप लगाएंगे, तो यहाँ पे जो बनेगा ये इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का, और ये जो होता है ये होता है हमारा 120 डिग्री। ठीक है, मैंने अभी आपको ऐसे ही पेन से बता दिया है, लेकिन आप अगर पेपर में करेंगे तो आपको प्रॉपर पटरी और प्रकार की सहायता से ही बनाना है। ठीक है, आगे बात समझ में, इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 100 का 3/4 प्लस 920 का 30% सरल करना है हमें। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो 100 का मतलब क्या होता है, गुणा 3/4 प्लस 920 का की जगह क्या लगाएंगे, गुणा 30%। मैंने बताया था 1/100 होता है, तो
1/100, 100 लिख दो नीचे। एक ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, ये वाले ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कट जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 2 इधर जाएगा, 20 हो गया, 4 पंजे 20, या फिर 25 चौका 100 भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ कितना बचा, 25 गुणा 3 प्लस का 92 गुणा 3। अब देखिए क्या होता है आपके बॉड मास के हिसाब से, मैंने आपको बहुत बार बताया कि जब भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आएगा तो आपको बॉड मास के हिसाब से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए मल्टीप्लाई है और एडिशन है, तो यहाँ पे पहले क्या आता है, मल्टीप्लाई आता है, फिर उसके बाद में एडिशन आता है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 25 तियाँ कितने हो गए, 75 प्लस 3 दूनी 6, 3 निम 27, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती। अब देखिए उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्याएं कौन सी होती हैं, उत्तरवर्ती संख्या होती है मतलब प्लस 1 करना है, ठीक है। उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्याएं क्या होती हैं, जो भी संख्या दी हुई है उसकी प्लस 1 कर दीजिए आप, ठीक है। तो देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 9,999। मैंने बताया था 4 बार 9 लिख दो, कि ठीक है, 4 बार 9 लिख दोगे तो क्या हो जाएगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो गई, 3 बार 9 लिखोगे 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। उत्तरवर्ती लिखना है, प्लस 1 लिख दो, ठीक है। अब इसमें 1 जोड़ दो, 9 और 1 10। अगर आप ऐसे नहीं जोड़ पा रहे हो तो आप नीचे लिख के भी जोड़ सकते हो, ऊपर नीचे ऐसे, मैंने बताया है आपको, ठीक है, ऐसे करके। 9 और 1 10, फिर 1 हासिल का था, 9 और 1 10, 1 हासिल का था, फिर 9 और 1 10, 1 हासिल, 9 और 1 10, ठीक है। तो कितना आ गया, 10,000। 9,999 था, 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा आपका, ठीक है। आगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती एक ही बात है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोमन संख्या एल किस प्राकृतिक संख्या से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एल क्या है, एल होता है हमारा 50, ठीक है। सी का मतलब होता है हमारा 100, डी का मतलब होता है हमारा 500, एम का मतलब होता है हमारा 1000, ठीक है। डी का मतलब होता है 1000। तो मैंने आपको ये सारे रोमन अंक बता दिए हैं कि क्या क्या होते हैं, 50, 100, 500, 1000, ठीक है। एल 50, सी 100, डी 500, एम 1000, ठीक है। आगे बात समझ में, रोमन अंक से अगर पूछेगा तो अब आप कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित की है, ठीक है। तो वर्ष दिए हुए हैं 2000, 2002, 2004, 2006, 2008। विद्यार्थियों की या शिक्षार्थियों की संख्या है 400, 500, 700, 600 और 800, ठीक है। पिक्टोग्राफ द्वारा हमें प्रदर्शित करना है, तो जो एक इंसान की संख्या है वो 100 शिक्षार्थियों के बराबर है। तो आप यहाँ पे पिक्टोग्राफ बना लीजिए, क्या है, देखिए वर्ष 2002, यहाँ पे लिख दिए वर्ष और यहाँ पे लिख दीजिए शिक्षार्थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2000 है। अब देखिए यहाँ पे 100 शिक्षार्थी हैं और यहाँ पे 400 हैं, तो एक मैन की वैल्यू है 100 शिक्षार्थी। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो 400/100, 0 से 0 कट गया दोनों, कितना आया, 4 आया। तो मतलब 100 शिक्षार्थी यहाँ पे 100 के बराबर है, तो 400 किसके बराबर हो गए, 4 के बराबर हो गए। तो यहाँ पे क्या है, वर्ष 2000 में क्या बना देंगे आप लोग, 4 बना देंगे, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। आप चाहें तो ऐसे में भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2000, 2002, 2003 इस टाइप से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2002 में। 2002 में देखिए कितनी की, 500 है, तो 500 की कितनी हो जाएगी, 5 मैन बनाने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पे 5 बना दीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे ही आपका 2004 में 700 है, तो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 7 बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऐसे ही आपका 2006 में बन जाएगा, 2006 में आपका बन जाएगा, कितने हैं 2006 में, 6 हैं, 600 हैं, तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5
6। ठीक है, ऐसे 2008 में 8 बनाने हैं आपको। आगे बात समझ में, पिक्टोग्राफ कैसे बनाते हैं बना लेंगे आप सब लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमेंट की एक बोरी की कीमत 300 रुपये से बढ़कर 375 हो जाती है। ठीक है, देखिए पहले कितनी थी, 300 रुपये थी। ठीक है, अब 375 हो गई, तो कितने का डिफरेंस आ गया, 375 हो गई, पहले थी 300, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया, 75 रुपये हो गया, मतलब 75 रुपये बढ़ गई ना। ठीक है, 75 रुपये बढ़ गई, तो कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो पहले वृद्धि निकालो, वृद्धि हुई 75 की। ठीक है, अब प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, प्रतिशत वृद्धि तो क्या नाम है आपका, 75 की तो वृद्धि हुई है, बटे कितने पे हुई है, पहले कितने की थी, 300 की थी, 300 पे हुई है, गुणा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 दूनी 6, एक इधर चला जाएगा, 3 पंजे 15, तो प्रतिशत वृद्धि आपकी कितनी आ गई, 25%। समझ में आ गया। देखिए सिंपल सा है बिल्कुल, पहले कितनी थी, 300 थी, फिर बढ़कर 375 हो गई, वृद्धि कितने की हुई, 75 रुपए की। ठीक है, 75 रुपए की वृद्धि हुई, हमसे वृद्धि प्रतिशत पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए कितने की वृद्धि हुई थी, 75 की हुई थी, किस पे हुई थी, 300 रुपये पे हुई थी ना, तो 300 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 तियाँ 75 होते हैं, 25 तियाँ 75 होते हैं, 25% आ जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया, तो प्रतिशत वृद्धि निकल के आ गई हमारी 25%। आगे समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन से है। ठीक है, अब देखिए हमें इसे सॉल्व करना है। 4 माइनस, फिर मझली ब्रैकेट है 0.4, माइनस का फिर छोटी ब्रैकेट है 0.04 माइनस 0.004, फिर आपका ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 माइनस 0.9। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो क्या है 0.04 में से आपको क्या है, ये घटाना है 0.004। तो कैसे घटाएंगे, अगर आपको घटाना नहीं आ रहा है तो ऊपर नीचे रख के घटा लीजिए, लेकिन प्लीज़ गलत मत करना। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 0.04 में से आपको क्या घटाना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, 004। ठीक है, घटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे 0 मान लेती हूँ, 10 में से 4 गया 6, 3 बचा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, 0 पॉइंट कितना आ गया, 0.036 आ गया, तो 4 माइनस 0.4 माइनस कितना आया, इसको सॉल्व करके आया ये 0.036 प्लस, अब ये देखिए यहाँ पे भी घटा दीजिए इसको, 2 में से 0.9, तो 2.0 में से क्या घटाएंगे, 0.9 घटाएंगे, 10 में से 9 गया, कितना बचा, 1 बचा, और यहाँ पे 1 रह गया, तो 1.1 आ गया आपका। ठीक है, तो 1.1। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे करिए, 4 माइनस 0.4 माइनस 0.036 प्लस का 1.1। अब देखिए आपको 0.4 में से 0.36 घटाना है, घटा दीजिए इसको, कैसे घटाएंगे, ऐसे ऊपर नीचे रख के घटा दीजिए, 0.4 में से 0.036। ठीक है, 10 में से 6 गए, 4 बचे, यहाँ पे 9 रह जाएगा आपका, 9 में से 3 गया, 6 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा पॉइंट, तो यहाँ पे आ गया आपका 4 माइनस 0.364। ठीक है, प्लस का 1.1। ठीक है, अब देखिए प्लस प्लस वाले आप जोड़ लीजिए, 4 और 1 5 हो जाएगा, तो ये 5.1 माइनस का 0.364। अब 5.1 में से ये आपको घटाना है, तो 5.1 पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए, 36400। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 10 में से 4 गया, 6 बचा, 9 में से 6 गया, 3 बचा। ठीक है, फिर यहाँ 10 में से 3 गया, 7 बचा, यहाँ पे 4 बचा, और क्या है 3 के बाद पॉइंट, तो 4.736 ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए अगर आपको डायरेक्ट अगर नहीं घटाना आ रहा है तो मैंने आपको बता दिया है, आप ऐसे ऊपर नीचे रख के घटा सकते हैं। आगे बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ग का परिमाप 225 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि इस वर्ग की भुजा का मान ज्ञात
इस वर्ग की भुजा का मान ज्ञात कीजिए। यदि इस वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर कम कर दी जाए तो प्राप्त वर्ग का परिमाप क्या। देखिए अब देखिए परिमाप दिया हुआ है तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, पहले तो ये बताइए वर्ग का परिमाप होता क्या है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है, भुजा हमें अभी नहीं दी है तो वर्ग का परिमाप दिया है 225 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ ये गुणा में है 4, नीचे इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, बटे 4 बराबर भुजा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 पंजे 20, 2 इधर चले जाएंगे, 4 छंग 24। ठीक है, फिर आपका 1 बचेगा, पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ा लेंगे, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, 4 पंजे 20। देखिए अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा करना आप भाग कर सकते हैं, भाग करके देख लीजिए आप 225 को 4 से, ऐसे 4 पंजे 20, 2 बचा। ठीक है, 5 उतार लिया, 4 छंग 24, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, फिर 4 पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, 0 बढ़ा लीजिए, 4 पंजे 20। देखिए 56.25 आया, 56.25। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, भाग करके नहीं आ रहा करना। ठीक है, तो ऐसे कर लीजिए। तो भुजा हमारी यहाँ पे कितनी निकल के आ गई 56.25। अब यदि इस वर्ग की भुजा को 2 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए, अभी इतनी सेंटीमीटर आई है, इसमें से 2 सेंटीमीटर कम कर दो। जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसे वैसे करते जाओ। 56 में से 2 जाएंगे तो 54 बचेंगे, 54.25 सेंटीमीटर। अब इसकी इतनी हो गई सेंटीमीटर, इसकी भुजा आ गई इतनी। अब इसका परिमाप कितना होगा ये पूछ रहा है, तो फिर से वही परिमाप कितना हो जाएगा इसका 2 सेंटीमीटर कम करने के बाद 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा कितनी है 54.25। ठीक है, अब क्या करो 4 की क्या है गुणा कर दो इससे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 9 10, 4 चौक 16, 16 और 1 17। ठीक है, 4 पंजे 20, 20 और 1 21, 2 के बाद पॉइंट, 217 सेंटीमीटर आ गई आपकी ये। ठीक है, आया समझ में। कुछ नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है बस वैसे वैसे सॉल्व करते चले जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। व्यंजक x प्लस 2y और 2x प्लस y के योग में, मतलब इन दोनों का जोड़ करना है पहले, x प्लस 2y प्लस 2x प्लस y के योग में, इन दोनों के योग में 3x प्लस y घटा दो, 3x प्लस 3x प्लस वाई। ठीक है, 3x प्लस वाई। तो यहाँ पे देखिए x प्लस, पहले आप सब क्या है ब्रैकेट खोल लीजिए, प्लस 2x प्लस वाई माइनस का 3x माइनस प्लस माइनस 3y। ठीक है, 1x ये है, 2x ये हैं, कितने हो गए 3 हो गए, 3x, दो ये हैं, 1 ये है, ये हो गया 3y माइनस 3x माइनस 3y। ये 3x प्लस का ये माइनस का कट गए, ये 3y प्लस का ये माइनस का ये दोनों कट गए, कितना आ गया 0। आ गया बात समझ में। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं। ये दोनों का क्या था, इन दोनों का योग करके इसमें से घटाना था, हमने क्या करा इन दोनों का योग करा और माइनस कर दिया ये। ठीक है, 0 आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेखा, रेखाखंड तथा किरण में अंतर बताइए। अब देखिए रेखा क्या होता है बताइए जरा, रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है। देखिए ये है हमारी रेखा, इसको क्या है, ये दोनों तरफ एरो लगे हैं ना इसके, रेखा के दोनों तरफ एरो, इसका मतलब हम इसे रेखा को इधर और उधर लेफ्ट और राइट साइड में क्या है बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या है इसको बढ़ा सकते हैं, किसको, रेखा को। ठीक है, अब देखिए रेखा खंड क्या होता है, ये हो गई हमारी रेखा खंड। चित्र द्वारा अंतर स्पष्ट करना था तो मैंने इसलिए आपको चित्र बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गई आपकी रेखाखंड। देखिए रेखाखंड में क्या है, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड ये क्या है फिक्स है, मतलब रेखाखंड को लेफ्ट और राइट साइड में क्या है नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, इसको बिंदु को नाम दे दीजिए ए बी। ठीक है, और फिर क्या है किरण। देखिए किरण क्या है, एक तरफ स्थायी होती है जबकि दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ क्या है इसको बढ़ा सकते हैं, ये हो गई हमारी किरण।
ठीक है। तो देखिए अंतर स्पष्ट करना है, क्या है रेखा, रेखा क्या है, रेखा को दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, रेखा खंड फिक्स होती है, स्थित होती है, इसको क्या है किधर भी इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, जबकि किरण को क्या है एक ओर से आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, राइट साइड से आगे बढ़ाया जा सकता है किरण को। बात समझ में आ गई, रेखा, रेखाखंड और किरण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गांव में पुरुषों की संख्या इतनी, महिलाओं की संख्या इतनी। ठीक है, तो अब देखिए पुरुषों की संख्या क्या है, 6xy प्लस 5y² माइनस का 8z। अब देखिए x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3 ये दे रखा है, तो इसके मान लगा दो डायरेक्ट। x का मान 1, y का मान 2, 5y² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस का 8z मतलब 3, 6 कम 6, 6 दूनी 12 प्लस 5, 2 का स्क्वायर 4, 8 तियाँ 24। ठीक है, 12 प्लस 5 चौक 20 माइनस 24। पहले एडिशन करेंगे फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे। प्लस प्लस वाले जोड़ लीजिए, 2 हो गया आपका, 2 और 1 3, 32, 20 और 12 32 हो गया माइनस 24। ये आप इसमें से घटा दीजिए, इसको 12 में से 4 गए, कितना बचेगा 8। ठीक है, 12 में से 4 गए 8 बचेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे पुरुषों की संख्या 8 आ गई। अब देखिए महिलाएं कितनी है, महिला महिला है 2x प्लस XY माइनस 2y²। ठीक है, 2000 आपका 21 का पूरा सॉल्व करवा दिया है मैंने पेपर। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ।